वृथा श्वास ना खोए, अरे ना जाने इन श्वासों का आवन होए न होए, ना जाने इन श्वासों का आना होए न होए। काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि का नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, काहे को काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम। कोई कहता है तेरा परिवार कितना है, अरे कोई कहता तेरा परिवार कितना है, कोई कहता तेरा धनवान कितना है, कोई कहता तेरा परिवार कितना है, कोई कहता तेरा धनवान कितना है, मगर ये कोई नहीं कहता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम। कोई कहता है हम महल सोने के बनाएंगे, अरे कोई कहता हम महल सोने के बनाएंगे, कोई कहता है हम खुद शहंशाह बन जाएंगे, कोई कहता हम महल सोने के बनाएंगे, कोई कहता हम खुद शहंशाह बन जाएंगे। तुझे पता नहीं तेरी क्या औकात है, अरे तुझे पता नहीं तेरी क्या औकात है। 4 दिन की
चांदनी है फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। काहे को विसारा हरि नाम माटी के पुतले, काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम माटी के पुतले, काहे को विसारा हरि नाम। काहे को विसारा हरि नाम माटी के पुतले, काहे को विसारा हरि नाम। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान के तुम राजा को भाई। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भाई। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भाई। विष्णु कहे ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भाई। तुलसीदास विचार करे हरि नाम बिना सब जीव दुखाए। हरि नाम बिना सब जीव दुखाए। हरि नाम बिना सब जीव दुखाए। काहे को विसारा हरि नाम माटी के पुतले, काहे को विसारा हरि नाम। काहे को विसारा हरि नाम माटी के पुतले, काहे को विसारा हरि नाम। काहे को विसारा हरि नाम माटी के पुतले, काहे को विसारा हरि नाम। काहे को विसारा हरि नाम माटी के पुतले, काहे को विसारा हरि नाम। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमस्तुभ्यं। तो इस तरह संसार में कोई भी सुखी नहीं। हम कहते हैं ना वो सुखी है, उसके पास जाकर देखो कि कितना सुखी है। सुखी कौन है? जो हरि के दास है, जिसे प्रभु के चरणों में अटूट विश्वास है, वो सुखी है। अन्यथा इस संसार में कोई भी सुखी नहीं। नजर उठा के देखो, यदि कोई सुखी मिल जाए तो मेरे पास आना और दिखाना कि ये सुखी है। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी हर किसी को है। तो ये माटी का पुतला है और माटी के पुतले पे कष्ट तो आएगा ही। क्यों? गिलासी टक्कर लग गई, फूट गया, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। इसलिए भगवान का नाम ही हमारा सहायक है।
और अटूट विश्वास होना चाहिए। अटूट विश्वास, सच्ची श्रद्धा, और जिसके मन में विश्वास है ना, वही भावसागर से पार होता। असंख्य कथाएं पुराणों में आते हैं, वो किस लिए है? हमें समझाने के लिए, ताकि हम समझ जाए, हमारा मन शांत हो जाए और सतमार्ग पे लग जाए। सतमार्ग पे लग जाए, ताकि हम उससे सच्ची राह को पहचान ले और सतमार्ग तक पहुंच जाओ। असंख्य कथाएं। एक बार एक नंदा नाम की वैश्या थी, उसके पास 2 मुर्गे थे। उनके शिखा में रुद्राक्ष बांधकर नचाती थी। थोड़ी स्लो करो, समझ आए ना हमें, समझ आए, थोड़ी स्लो। और लोग भी उसके पास आते थे और देख देख के बड़े खुश होते थे, ताली बजा बजा के बड़े प्रसन्न होते थे। बड़े प्रसन्न होते थे और वही ताली बजाते थे और वो मुर्गे आपस में लड़ते थे तो उनका नृत्य देखती थी। वैश्या थी ना, व्यभिचार के लोग पास में आते थे। एक दिन वो मुर्गे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए और जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए तो सीधे शिवलोक को गए, क्योंकि उनकी शिखा में रुद्राक्ष बना था। रुद्राक्ष का इतना बड़ा महत्व है, जो रुद्राक्ष गले में धारण करता है, चाहे एक ही रुद्राक्ष पहनो, एक रुद्राक्ष का भी बड़ा महत्व है। और एक बार भगवान ने परीक्षा ली, एक वैसे का रूप बना के उसके पास आए और कहने लगे कि मैं तेरे पास आया हूं। वैष्णव ने बड़ा स्वागत किया और कहने लगे कि मेरा तो व्यभिचार ही काम है। उसके पास एक रत्न का शिवलिंग था और उसने कहा कि ये संभाल के रखना। उसने वो शिवलिंग, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है। नाटक स्थल में रख दिया जहां पर वो नृत्य करती थी, लोगों को लुभाती थी और कहने लगे कि मैं 3 दिन 3 रात तेरे पास रहूंगा और उसके बीच में और कोई तेरे पास न आए। वैसा ने कहा मैं तुझे बहुत धन दूंगा, जितना तुझे चाहिए। आवाज वो पूरे ऑफ कर दो।
मैं 3 दिन तेरे पास रहूंगा और तुझे जितना धन चाहिए उतना धन दूंगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन तुझे भी संकल्प करना होगा कि तू 3 दिन और 3 रात मेरी पत्नी रहेगी। पतिव्रत धर्म इतना बड़ा है। उसने कहा ठीक है कि तू सत्य प्रतिज्ञा कर कि मैं सत्य बोलती हूँ, सत्य बोलती हूँ। 3 बार उससे प्रतिज्ञा करवाई, हृदय छूटे और संकल्प कर दिया और वो वैश्या उस वैश्य की सेवा करने लगी। सेवा करते करते रात्रि का समय हो गया। ये आवाज और सो गए। और रात्रि को नाट्यशाला में आग लग गई। आग लगी तो जो पहरेदार थे वो आए, कहने लगे आग लग गई। वैसे उठा, उन्होंने कहा है मेरा प्राणों से प्यारा शिवलिंग वहां पे रखा था और वो जल के भस्म हो गया। वो बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा सबसे प्रिय शिवलिंग जो प्राणों से भी प्रिय था वो भस्म हो गया। तो ऐसा कर अपने भृत्यों को बुलाकर मेरी चिता तैयार करवा दे और मैं जल के भस्म हो जाऊं। उन्होंने चिता तैयार करवाई और वैसे उस चिता पे चढ़कर भस्म हो गया। वो तो भगवान थे, अदृश्य हो गए। व्यास ने सोचा कि मैंने इतना सा धर्म भी नहीं निभा सकी। क्या सही हो, मैं इतना धर्म भी नहीं निभा सकी कि 3 दिन तक इसके साथ रह सकूं। और तीन दिन में इसके साथ रह सकूं। उसने भी मन में प्रण किया कि मैं भी चिता में प्रवेश करके अपने शरीर को दग्ध कर देती हूँ ताकि इनके साथ सत्य हो जाऊं। इससे बड़ा क्या धर्म है, पतिव्रत धर्म। 3 दिन ही सही, लेकिन निभाया तो। और जैसे वो चिता में प्रवेश करने लगी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, हे नंदा, तू परीक्षा में पास हुई है, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था और तुझे शुभ गति प्राप्त होगी, क्योंकि तैने मन कर्म वचन से मुझे अपना पति माना है और तुझे चिता में प्रवेश करने की जरूरत नहीं। और व्यासा के मन में बैराग हो गया। उसने जितना धन था सब गरीबों में बांट दिया, दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया।
और उसने भक्ति का मार्ग अपनाया और वो शिवलोक हो गए। हरि की कथा अनंत है, कथाओं का कोई विस्तार नहीं है। कैसे हम सन्मार्ग पे लगे, किस तरह हम भक्ति कर सके। ऐसे एक भील और भिलनी वन में रहते थे। उन्होंने जो है छोटी सी कुटिया थी, पहले छोटी छोटी कुटियाएं होती थी और उनमें कई कई आदमी रहते थे, कई कई मनुष्य रहते थे। लेकिन आज बड़े बड़े घर हैं और उनमें 2 आदमी मुश्किल से रहते हैं। वो भूत महल बना रहता है। कुत्ते जरूर मिलेंगे। पहले कुत्ते द्वार पे रहते थे, उनको खाना दे दिया और रक्षा करते थे। आज जो है कुत्ते अंदर रहते हैं और मनुष्य बाहर रहते हैं, है कि नहीं? तो ये विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना। छोटी सी कुटिया थी, अमला ज्ञापन करते थे। जंगल में जीव जंतुओं को मार के अपना पेट भरते थे। एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने के लिए एक संत का रूप बनाकर उनके पास आए। रात्रि को वर्षा हो रही थी और जंगल में जंगली जीव बहुत होते हैं और भगवान ने कहा कि बारिश बहुत हो रही है। संत जी ने कहा मुझे रहने का स्थान दो। कुटिया छोटी थी। बिल्ली कहने लगी कि आप दोनों कुटिया में रह जाओ, 3 तो रह नहीं सकते। मैं हथियारों के साथ बाहर चले जाते हूँ और तुम दोनों अंदर कुटिया में सो जाओ। ये अतिथि सेवा होती है। अतिथि देवो भव। अतिथि देव का सबसे बड़े देव है। उन्होंने कहा ठीक है। वो संत अंदर चले गए और बिल्ली जो है अपने हथियार लेके बाहर चली गई। एक सिंह आया और बिल्ली को खा गया। अब उसको खा गया। प्रातः काल देखा तो वहां पे खून पड़ा था। भील रोने लगा कि मेरी पत्नी को भी जो है सिंह ने खा लिया, अब मैं क्या करूं। लेकिन उसने अतिथि सेवा की और अतिथि सेवा करके कहने लगा लकड़ी इकट्ठी करके चिता बना दो ताकि मैं भी उसमें जल के भस्म हो जाऊं। पति पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए। और उन्होंने लकड़ी इकट्ठी की। वो जैसे जलने को चिता में प्रवेश होने को तैयार हुआ, उसी समय वहां भगवान प्रकट हो गए कि मैंने तुम्हारी परीक्षा, तेरी पत्नी कहीं नहीं है, यहीं पे है। वो एक लीला थी और भगवान ने उनकी परीक्षा ली। ऐसे वहां पे लिंगेश्वर रूप से भगवान स्थापित हो गए। कहने का भावार्थ हमें विश्वास होना चाहिए, अतिथि सेवा में भी विश्वास होना चाहिए, अपनी भक्ति में भी विश्वास होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसे
असंख्यों अवतार भगवान के हुए हैं। नंदीश्वर बोले सनत कुमार, जब मैंने हिमाचल की शिव जी की परम भक्ति स्थापित हो गई, उसे जानकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे परस्पर परमारस करने लगे, यदि गिरजा अपनी एकांग भक्ति से शिव जी को अपनी पुत्री देगा तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि कहीं अनंत रत्नों का आधार शैल मुक्त हो गया तो पृथ्वी रत्नों से खाली हो जाएगी। शिव जी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार मंत्रीगण देवता गुरु बृहस्पति के घर गए और उनसे कहा कि आप महादेव जी की निंदा करने के लिए हिमालय के घर जाइए। हिमालय शिव भक्ति में विरत हो रहा है, जाए। वो श्रद्धा से पार्वती जी को शिव के लिए देकर यही पृथ्वी पर तब देवताओं के उन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी विचार करने लगे, चाहे तुम सभी तुमसे कोई एक देवता इस कार्य के लिए शैल के पास जाए और अपना बंद कर दो। बेस बंद कर दो पूरा, थोड़ा बोल दो हल्का, और दूसरा अब ये थोड़ा करो, जिसमें नीचे है जिसमें इसको की तार लगी है वो जाओ। हेलो हेलो, इस तरह देवता कार्य के लिए शैल पर जाए और अपना मनोरथ पूर्ण करे, परंतु ये कार्य करने में हमें असमर्थ हो, अथवा ब्रह्मा जी से जाकर अपना कार्य कराओ। तब सत्यकांत ब्रह्मा जी से जाकर कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, दुख देने वाले और काल कारण शिव की निंदा नहीं करूंगा, तुम सब अस्मय ही कैलाश पर जाओ। उनको हिमाचल के घर भेजो। भगवान शंकर ही हिमालय पर जाकर वहां अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश है। यदि कोई अस्मय अपनी निंदा करता है तो उसे यश होता है। हिमाचल के पास जाने का विचार किया। दंड तथा छत्र धारण कर दिव्य वस्त्र पहन उज्जवल तिलक लगाया, हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किया। फिर भक्ति पूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साधु का भेष धारण कर ब्राह्मण रूप में हिमालय के घर गए। उन्हें देख हिमाचल सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ, सबिरी भूमि में पड़कर साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगा। साधु भेष में सर्व विचार करता हुआ मैंने अपने योग बल से ये ज्ञात किया कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को शिव जी के